प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं नरपत भार्गव। आज हम प्रश्न लेकर आए ज्योतिष शास्त्र में रोगी बाधा का प्रश्न। कोई व्यक्ति रोगी है और वो ज्योतिषी के पास जाकर पूछता है कि मुझे किस का दोष है जिसकी वजह से ये मेरा रोग दोष दूर नहीं हो रहा है। तो ऐसा प्रश्न आने पर जिस दिन प्रश्न पूछा गया उस दिन की तिथि की गणना जो की जाएगी वो शुक्ल पक्ष से की जाएगी। शुक्ल पक्ष की तिथि की गणना हम करेंगे और उसके बाद में वार की गणना हम करेंगे रविवार से। तिथि, वार और नक्षत्र भी उस दिन का कौन सा नक्षत्र था उसकी गणना, उस नक्षत्र की संख्या, क्रमांक, ये तीन चीज़ें और इसके साथ में लगन उसमें कौन सा चल रहा था जिसमें प्रश्न पूछा गया उसमें का लगन और प्रहर, इन पांचों चीज़ों को जोड़ करके सर्वप्रथम हम गणना करेंगे तिथि की गणना करेंगे शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष से लेकर चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, हम गणना करेंगे शुक्ल पक्ष से लेकर। फिर वार की गणना हम रविवार से करेंगे, चाहे वार कौन सा भी हो लेकिन उसकी गणना हमेशा रविवार, क्रमांक रविवार पहला रहेगा। उसके बाद में नक्षत्र, जिस दिन का प्रश्न पूछा गया उस दिन कौन सा नक्षत्र था उसकी क्रमांक संख्या। उसके बाद में लगन, उस समय कौन सा लगन चल रहा था उसकी क्रम संख्या। और उसके बाद में प्रहर कौन सा चल रहा था। प्रहर की जो गणना होगी वो सूर्य उदय से होगी और प्रहर होता है वो 3 घंटे का होता है। उसमें समय देकर ही हम मालूम कर लेते हैं कि आज जो प्रहर चल रहा वो पहला या दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी चल रहा उस प्रहर की संख्या। इन पांचों चीज़ों को जोड़ करके हम उसमें 8 का भाग देंगे। 8 का भाग देने पर जो शेषफल रहता है उसके आधार पर हम बता सकते हैं इस व्यक्ति को इस ग्रह का दोष है। 8 का भाग देने पर अगर शेषफल 1 या 5 रहते हैं तो उस व्यक्ति को ग्रहों का दोष है, यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर ग्रह का दोष है। इस वजह से वो व्यक्ति बीमार रहता है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या उनका कहीं इलाज नहीं लग पाता है। इसकी वजह से बार बार वो बीमार पड़ता है। इसके बाद अगर शेषफल 6 या 4 रहते हैं तो उसके ऊपर भूत बाधा होती है, यानी कि किसी प्रेत आत्माओं की बाधा होती है, वह उनको स्वस्थ नहीं होने देते हैं। इसी प्रकार हम और भी जो शेष क्रमांक रहते हैं उसके आधार पर हम देख सकते हैं 7 या 3। अगर शेषफल 7 या 3 रहते हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर देवताओं की कृपा नहीं है, देवता उनके ऊपर बाधा कर रहे हैं या देवता उसके ऊपर रुष्ट है। जो उनके देवता है वो उनके ऊपर रुष्ट है, उनका इलाज नहीं होने देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर 0 या 2 शेषफल रहते हैं तो उनके ऊपर पितरों का दोष है। पितर कहीं ना कहीं उसके ऊपर पितर खुश नहीं है, इसकी वजह से उनका इलाज नहीं लग पाता है। ठीक है। इसी प्रकार हम ये 4 चीज़ों को आपने बताया। 1 और 5 शेषफल रहने पर ग्रहों का दोष है, 6 और 4 रहने पर भूत प्रेतों का दोष है और 7 और 3 रहने पर देवताओं का दोष है और 0 और 2 शेषफल रहने पर पितरों का दोष है। इन सभी का दोष इस प्रकार देखा जाएगा कि इस व्यक्ति के ऊपर ये दोष है। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस जिनका दोष है उनके निमित्त वस्तुओं को दान देना या उनके वस्तुओं को भेंट करना या उनकी वस्तुओं को देना, किसी प्रकार उतारा करना, तो ही हमें उन दोषों से मुक्ति मिलेगी और हमें कहीं न कहीं उनसे राहत मिलेगी। इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति का दोष देख सकते हैं और उन दोषों का निवारण भी कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।